नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार की भाषा रही है, जो उन्होंने कहा, वे अपनी कोई भी उपलब्धि नहीं बता पाए। वहां पर सरकार ने अपनी कोई उपलब्धि नहीं बताई, ना जाने कौन सी बातें कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये हमें समझ में आई है, जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, अब तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को डीएपी में भी पीडीए नजर आ रहा है। यह जो पीडीए का नारा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी दूर से देख रही है। इनको पीडीए नजर आ रहा है। अगर केंद्रों पर गए होंगे, वह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, सिर्फ वहां डीएपी पहुंच रहे हैं। उन्होंने पूरी की पूरी बोरियां गायब कर दी है। भ्रष्टाचार ऊपर हो रहा है। डीएपी की बोरी ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। पहले ये कहते थे कि रकम 2 गुनी कर देंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, हमारा कितना हिसाब किताब लगता है, किसान का बड़ा ही नुकसान हो रहा है। उसी के विचारवंशी लोग हैं ये, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है, बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी, या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ हैं? अच्छा, नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खाले का जो बस स्टैंड है, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया। मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, एकाना स्टेडियम। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं है। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, ये चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है। और जिस तरीके की अब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होना देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले, उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीएडी। कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव भाजपा के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के समर्थन में एक प्रेस वार्ता नीति होटल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष दीप पांडे, लोकसभा सदस्य रमेश अवस्थी, लोकदल के नेता सुरेश गुप्ता आदि लोग शामिल थे। प्रेस वार्ता के दौरान लोकदल के नेता शिवराज सिंह ने सीसामऊ सीट से भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मोहर लगाते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने जा रही है। आज लोकदल के तरफ से हम लोग कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में प्रचार करने आए हैं। हमने राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं की बैठक किया है
और बूथ लेवल तक हम लोग जहां जहां हम लोगों के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। यहाँ मोहल्लों में जनसंपर्क किया जाएगा और जनता से अपील करेंगे कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को मजबूती देने के लिए अपना पूरा समर्थन देकर के भारी बहुमत से एनडीए प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को विजयश्री दिलाए। इसी उद्देश्य से हम सब लोग यहाँ आए हैं, यहाँ मीटिंग किए हैं। प्रदेश की जनता नहीं चाहती है कि देश में कोई प्रदेश में अराजकता की स्थिति पुनः पैदा हो। बड़ा मुश्किल से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस प्रदेश को अराजकता से मुक्ति दिलाई है। पुनः वो पुराना जंगल राज और अराजकता की स्थिति के दौर में प्रदेश न जाने पाए, इसके लिए प्रदेश की जनता सतर्क है, सावधान है और योगी जी को पूरा समर्थन दे रही है। 25,000 लोग रहेंगे रोड शो में। कल के लोग रोड शो के लिए लोग उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, समर्थकों में उत्साह है, कानपुर की जनता में उत्साह है। कल योगी जी का अभूतपूर्व स्वागत होगा और यहाँ उनका रोड शो होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल रोड शो है और उस रोड शो को लेकर कानपुर के आम जनमानस में भारी उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और ऐतिहासिक रोड शो होने जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी जो रैली थी, रैली के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई थी कि रैली में ही इतनी ऐतिहासिक भीड़ थी। लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए थे। उसके आधार पर उन्होंने तय किया कि इस बार वो बटेंगे नहीं, एक है और सेफ है। तो जो नारा दिया है वो आम हिंदू के मन में घर कर गया है और जो भी व्यक्ति कानपुर सीसामऊ का रहने वाला है, वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस बार सीसामऊ अपराध मुक्त हो, सीसामऊ विकास युक्त हो। इसी के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने जा रहे हैं। और कोई जमानत नहीं, एक केस में जमानत मंजूर हो गई और भी कई केस उन पे लंबित है। अपराध की बहुत लंबी एक फहरिस्त है, तो अभी उनको निकलने में बहुत समय मिलेगा, समय लगेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आम जनता ने मान लिया है ये व्यक्ति अपराधी है। इसलिए उसने अपनी मन स्थिति बिल्कुल प्रिपेयर कर ली है कि चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को वोट देने जा रहे हैं। सभी जनता, और आपने देखा हो किस तरह एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आम मतदाता से वहां का सपा का विधायक इरफान सोलंकी की मदद करने की बात कर रहा है और उसके बाद वो आम मतदाता वहां के विधायक को किस भाषा में जवाब दे रहा है ये मैं नहीं बता सकता, ये आप ऑडियो सुनिए। लेकिन ये आम मतदाताओं की अपनी आवाज है। वो चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर अपराधी समाप्त हो, अपराध की जो राजनीति वो समाप्त हो और विकास की राजनीति चालू हो। इसलिए लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को वोट देने जा रहे हैं। और कोई पीढ़ी, देखिए, कभी आप झूठ से, फरेब से, षड्यंत्र करके एक बार कुछ थोड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। और ये पीडीएफ फैक्टर जो उत्तर प्रदेश में इन्होंने गुमराह किया था, जो झूठ बोला था, षड्यंत्र किया था, संविधान समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त खतरे में, इन तमाम चीजों को लेकर जिन्होंने भ्रम फैलाया था, जिससे हमारा कुछ मतदाता भ्रमित हुआ था। उसके बाद हरियाणा की जनता ने ये बता दिया कि तुमने जो लोकसभा के चुनाव में झूठ बोला उसका जवाब हम हरियाणा में दे रहे हैं। वहां की जनता ने पीडीएफ फैक्टर को बिल्कुल समाप्त कर दिया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जबकि प्रयागराज के लोक सेवा आयोग पर बीते सोमवार से हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र छात्राएं धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज करीब 4 बजे छात्रों द्वारा धरना स्थगित कर दिया गया है और आगामी 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि छात्र नेता ने बताया कि आयोग ने आरओ परीक्षा के लिए कमेटी गठित की है और आदेश मिलने पर वेज की रणनीति बनाई जाएगी। जबकि आज शुक्रवार को आंदोलन स्थगित कर दिया गया है, जिसमें सभी छात्र संतुष्ट हैं। स्टेटमेंट यही, दूसरी मांग में
90% काम हमारा हो चुका है, 10% काम बचा है, बस एक दिन हो। उस काम को समिति की रिपोर्ट पे आधारित है, उसे साफ साफ मैंने मेंशन किया हुआ है। समिति की रिपोर्ट का इंतजार करें, जो निर्णय आएगा उस पर हम लोग फिर विचार करेंगे हमें क्या करना है। अभी क्या धरना आप लोगों का जारी रहेगा? नहीं, आज हमने आंदोलन समाप्त कर दिया है, धरना स्थल खाली करने कर दिया है। सारे आम छात्रों से मैंने पुनः सब पूछा हूँ, बताया हूँ, सबको कह चुका हूँ कि कोई भी छात्र अब यहाँ पे नहीं रुकेगा। सारे अपनी जाके थीसिस की परीक्षा तैयारी करें और आरओ पेपर को स्थगित कर दिया गया, जैसा आयोग ने कल ओरल में तमाम अधिकारियों ने भी बोला, वहाँ पे आयोग के सचिव ने भी बोला। और इस बात को हम उनके ओरल स्पष्टीकरण, और क्योंकि रिटर्न में नहीं दिया है, एक साफ बात है कि उसमें, लेकिन सुनने में आ रहा है कि थीसिस का डेट दे दिया गया। उस आधार को मान करके हम ये मान रहे हैं कि आरओ को जो भी दिनांक देंगे उसको एक दिन में देंगे और समिति की रिपोर्ट के आधार पर वो, क्योंकि आशा मैं कर रहा हूँ केवल कि जो हमारे पीछे हमारे साथ हुआ कोई आरओ में दिया जाएगा। अभी सभी छात्र आपकी बात से सहमत हो गए हैं, जा रहे हैं? सारे छात्र सहमत हैं, यहाँ सारे छात्र A to Z। अगर अब कोई भी रुक रहा है वो व्यक्तिगत अपना विरोध का तौर तरीका जो भी उसका होगा वो अपना करे। मैं अपनी तरफ से आम छात्रों की आवाज के तौर पे, आम छात्रों की हमारी विशेष टीम के तौर पे, हमारे साथ लगभग 100 लोगों से अधिक लोगों की टीम है जो आम छात्रों की आवाज बनकर के हमेशा गुमनाम चेहरों की तरह काम करते हैं और अपनी आवाज को आम छात्रों की आवाज साथ मिलाकर रखते हैं। हम उसी बीच के एक छात्र हैं जहाँ पे आपके बीच में आके अपनी बातों को रखें। परिचय दे दें एक बार। पंकज कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा खेल कर दिया गया। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उपहार में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है, जिसके बाद नव विवाहित जोड़ों को योजना के तहत दिए जाने वाले उपहार नहीं दिए जा सके। इस प्रकरण में संबंधित फर्म के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। पूरे प्रकरण में अब जांच कर कार्रवाई की जा रही है। 14 नवंबर को जनपद हरदोई में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित था, जिसमें 656 जोड़े आने थे। सभी लोग आए भी, सब कुछ अच्छा रहा। और राज्य सरकार का ये निर्देश है, जो शासनादेश है, उसके मुताबिक हर जोड़े पर 51,000 रुपये की धनराशि खर्च होती है, जिसमें 35,000 रुपये नगद जो वधू होती है, जो कन्या होती है, जिसकी शादी होती है, उसके अकाउंट में जाता है और 10,000 रुपये की उपहार सामग्री राज्य सरकार की ओर से उसे देनी होती है। उसका टेंडर होता है और टेंडर में जो फर्म आती है फिर वो सामग्री उपलब्ध कराती है और शासनादेश में उसका स्पेसिफिकेशन भी निर्धारित है। जो सामग्री उन्होंने उपलब्ध कराई, एक तो देर से उपलब्ध कराई, आश्वासन देते रहे, और जो उपलब्ध कराई भी जब हमने उसका सत्यापन कराया अधिकारियों की टीम से, वो अधोमानक निकली, सब स्टैंडर्ड निकली। जो उसका स्पेसिफिकेशन था, जो उसकी लंबाई थी, जो उसका वेट था, वो सब जब चेक कराया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इस वजह से उसका वितरण नहीं कराया गया। वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ शांतिपूर्वक और सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, माननीय मंत्री जी ने उसमें भाग लिया, सभी को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ, लेकिन उपहार सामग्री देने वाली फर्म के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है। समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमने उसका जो टेंडर था, बिड था, उसका तत्काल निरस्त कराया और सारी सामग्री वापस ले जाएंगे और उनके खिलाफ हमने एफआईआर भी कराई है और ब्लैक लिस्टेड भी करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी जो सिक्योरिटी मनी थी वो भी जब्त कर लिया है और अब पुनः हम टेंडर और ईबिट के माध्यम से उपहार सामग्री खरीदेंगे और राज्य सरकार का जैसा निर्देश है वैसे ही 100% गुणवत्तापूर्वक सामग्री हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे, जो कल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।